बच्चों, तो आप बताओ कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या है। तीसरा पॉइंट है कि सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम होता होगा। लार हमारे मुंह में क्या करती होगी। जो लार है हमारे मुंह में, लार जो है वो हमारे मुंह को गीला रखती है, और जब हमें कोई प्यास का अनुभव होता है तो हमें पता चलता है कि लार जो है क्या है, वो सूखी है। लार ही हमें बोलने में भी मदद करती है। लार जो है वो हमारी भोजन को निगलने में भी वो लार मदद करती है। लार जो होती है, हमें कोई हम मज़ेदार चीज़ देखते हैं तो हमारी लार टपकने लगती है। देखिए कैसे टपक रही है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये देखिए, ये मेढक महाराज हैं। मेढक महाराज हैं, ये मेढक जी की लंबी सी जीभ है, और ये जीभ में से ये क्या इनकी टपक रही है, लार टपक रही है। क्यों टपक रही है? क्योंकि लालच आ रहा है खाने को देखकर। ये मक्खी है, ये इनका भोजन है। भोजन को देखकर इनको क्या आ रहा है, इनको लालच आ रहा है भोजन देख के। अब इनके भोजन देखने के बाद इनकी लार टपक रही है। जैसे ये हैं गिरगिट महाराज, और देखिए ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने लार को, जीभ को देखिए, ये इनका भोजन है। इनके देखिए जीभ के पास ये दो लार टपक रही है। हम कोई भी टेस्टी सामान देखते हैं, कोई भी टेस्टी सामान खाते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे जीभ से क्या होती है, मुंह से लार टपकने लगती है हमारा टेस्टी खाना देखकर। तो यहाँ पर देखा है कि टेस्टी खाना देखकर क्या होने लगती है, हमारे जीभ से लार टपकने लगती है। लार क्यों टपकने लगती है? क्योंकि हमारे मुंह में ये लार जो होती है हमारे सेंस का काम करती है कि हाँ हमको ये अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाती है कि आओ खाएंगे और तुमको पचाएंगे। अब देखिए बच्चों, दिल की बात। दिल की बात क्या है, देखा जाए कि दिल की बात क्या है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। चित्र में ये खाना जाने का रास्ता है, इसको अपने मन से आपको बनाना है, कहीं से चित्र देख के। तो क्या तुम, और आपको क्या करना है, अपने साथी का, अपने फ्रेंड्स का भी आपको चित्र देखना है। और क्या तुम्हें लगता है कि आपके साथी ने, आपके फ्रेंड ने और आपने दोनों में एक जैसा चित्र बनाया है? आप उसको करके देख लेंगे। अब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है कि क्या तुमने कभी किसी को सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? बिल्कुल सुना है। हम खुद भी बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो क्या लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं नहीं, पेट में चूहे नहीं होते हैं बच्चों। पेट में चूहे कहाँ से आएंगे? हमने चूहे थोड़े नहीं खाए कि चूहे कूदेंगे। हमारा पेट जब भूख लगती है तो हमारे पेट की मांसपेशियाँ जो हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो हमें भूख का एहसास होता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगती है? तो हमको पेट की जो तड़ियाँ होती हैं, पेट की मांसपेशियाँ वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे पता चलता है कि भूख लगी है। तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है देखते हैं कि सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा। बिल्कुल क्या नहीं होगा। हमें जब भूख लगेगी 2 दिन तक हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, और साथ में क्या हो जाएंगे, साथ में कमज़ोर भी हो जाएंगे। बीमार के साथ साथ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर भी हो जाएंगे जब 2 दिन तक भोजन नहीं खाएंगे। तो क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो। नहीं, मैं तो नहीं। 2 दिन तक बिना पानी के, 1 दिन तक किसी तरह बिना पानी के रह सकते हैं, 2 दिन तक बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। सोचो, जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? पानी जो है वो कहाँ जाता होगा? पानी जो हम पीते हैं तो पानी हमने पिया तो शरीर में यहाँ से होते वो कहाँ जाता होगा? तो हमको सोचना क्या है, हम जानते हैं कि पानी हमारे शरीर से होता हुआ हमारे शरीर के सारे हिस्सों में इस पानी जो होता है फैल जाता होगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ चित्र दिया है, चित्र में दिखाया है, आपको कुछ दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि भूख लगती है तो बच्चे क्या क्या रिएक्शन करते हैं। कुछ बच्चे भूख लगती है तो क्या कहते हैं, भूख लगती है तो एक बच्ची है वो कहती है कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इनके सिर में दर्द होने लगता है भूख से। ये बच्चा बोलता है जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये बोल रहा है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका महसूस करता हूँ। ये बोलता है कि जब मुझे भूख लगता है तो मैं रोने लगता हूँ। ये डॉगी है।
और ये बोलती है जब मेरी बहन भूखी होती है तो भी रोने लगती है। तो सोचिए खाना कितना ज़रूरी है। जब हमें भूख लगती है तो हमारे साथ कई बच्चों के साथ या कई लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी हुई है बच्चों ये घटना कि भूख लगी है तो सर दर्द किया है और भूख लगी है तो आपको क्या गुस्सा आता है। अब अगला टॉपिक देखेंगे कि नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। ग्लूकोज पता ही है ग्लूकोज क्या होती है। ग्लूकॉन डी जो ताकत बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है और हम कमजोरी महसूस करते हैं या खेलते हुए थक जाते हैं तो हम ये ग्लूकोज पीते हैं। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है पता ही ना है बच्चों आपको। तो अब क्या हुआ, ये नीतू है। नीतू क्या करती है, नीतू को पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही। ग्लूकोज के हम देखेंगे कि क्यों चढ़ाया गया। तो पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग रहे थे और उफ कुछ भी खाओ पियो उल्टी। तो उसके पिताजी उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा और ग्लूकोज चढ़ाने लगे। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। ये डॉक्टर जो है उनको नीतू को क्या चढ़ा रहे हैं, देखिए ये नीतू को, ये डॉक्टर ये ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं नीतू को। यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये नीतू है, नीतू यहाँ पर सोई है, ये दवाइयाँ रखी हैं। तो नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय टीचर तो कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं। क्या करने देती है, पीने को देती हैं। तो अब चढ़ाया क्यों गया है। तो डॉक्टर आंटी ने बताया कि खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है और ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होगा कि बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ही ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तो इस पॉइंट से हम समझें कि ग्लूकोज पीने से हमें ताकत भी मिलती है और क्या हिम्मत भी मिलती है। तो अब आगे देखिए क्या होता है कि बताओ और चर्चा करो। आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या कि तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक और चीनी का घोल बनाया था। बिल्कुल याद होगा कि नमक चीनी का घोल बनाकर पिया था और नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया था। तो सोचो उल्टे दस्त होने पर यही घोल क्यों देते हैं, क्योंकि इस घोल से पीने पर शरीर में ताकत आती है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द का नाम सुना है या लिखा देखा होगा। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल सुना है। एक तो हमारे स्कूल में ही मिलता है। हम जब दौड़ते हैं और थक जाते हैं तो हमारी मैम जो होती है हमको ग्लूकोज जो होती है ग्लूकोन वो हमको घोल कर देती हैं। और दूसरा हमारे घर पर भी ग्लूकोज रहता है। हम जब थकान महसूस करते हैं गर्मी के दिनों में तो हम घर पे आते हैं स्कूल से तो ग्लूकोज पीते हैं। और कुछ बच्चे तो स्कूल में पानी की जो बोतल ले जाते हैं उसमें भी ग्लूकोज घोल कर ले जाते हैं और जब समय में लगता है वो पीते हैं और शरीर में एनर्जी लाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम टीवी पर प्रचार देखते हैं ग्लूकोन डी का। तरह तरह के ग्लूकोज मिलते हैं, कंपनी प्रचार करती हैं। तो क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है साथियों को बताओ। क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है, कैसा लगता है स्वाद। कुछ बच्चों को यम्मी लगता होगा, कुछ को अच्छा नहीं लगता होगा, किसको ठीक ठाक लगता होगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ग्लूकोज का स्वाद। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे होता है कि पॉइंट दिया गया है कि क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। आपको बताना है कब और क्यों। आपको बताना है कि किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, कब और क्यों। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वो खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। तो अभी हम पढ़े ही, अभी तुरंत हम जाने हैं कि ग्लूकोज पीने से शरीर में एनर्जी आती है, खून पानी की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। और चित्र को देख के बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। देखिए हम लोग दिखाया है कि चित्र में कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। नीतू बेड पर सोई है और इसको देखिए यहाँ पे ये डॉक्टर हैं, इनको ग्लूकोज कैसे चढ़ा रहे हैं। इस चित्र को देख के हम बता लेंगे कि यहाँ पे ये ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे कौन सा पॉइंट है कि कहानी खिड़की वाले पेट की। आपको ये कहानी का जो है इस कविता इसको पढ़ जानी है। कहानी है खिड़की वाले पेट की। इस कविता को पूरा पढ़ जाना है। अब कहानी देखते हैं क्या है। कहानी में पेट में झांका और जाना भेद। तुमने कविता में जिस पौधे के बारे में पढ़ा वो सन 1822 में 18 साल का था और वह तंदुरुस्त था। इस फौजी की कहानी जो है, जब वो गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन ने उसकी अच्छी तरह मलहम पट्टी की और उसका जख्म ठीक होने लगा, पर छेद पेट का नहीं भरा। 1.5 साल बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में और एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक लिया, पर
उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोट को मार्टिन का ये अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। 9 साल में मार्टिन के साथ कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। अब क्या हुआ, उस समय वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं, किसी वैज्ञानिक को मालूम नहीं था। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर एक गिलास में रखा जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या पड़े पड़े ये पच जाएगी, कि पेट से बाहर कैसे पाचन होगा। अगर पेट का रस को बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे पचेगी, क्या पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाला। पाचक रस क्या होता है, हमारे पेट में जब हम भोजन को पचाने के लिए पेट जो है कोई एंजाइम तैयार करता है, उसको पाचक रस कहते हैं। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस को उबली हुई मछली के 20 टुकड़े, बारीक टुकड़े डालकर 8:30 बजे रख दिया। 8:30 बजे मछली के टुकड़े को बारीक बारीक करके उसी पाचक रस में रख दिया गया। और पाचक रस कहाँ से निकाला गया, पाचक रस निकाला गया हमारे पेट के अंदर जो रस पाया गया है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब क्या हुआ, इस गिलास को उतना ही तापमान में रखा गया जितना हमारे पेट के अंदर का तापमान होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको यहाँ से एक पॉइंट मिला कि हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग दोपहर के 2 बजे उन्होंने देखा कि मछली के टुकड़े पूरी तरह क्या हो चुके हैं, उस पाचक रस में घुल चुके हैं। मछली के टुकड़े उस पाचक रस में घुल के बराबर हो गए हैं, पाचक रस में मिल गए हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी उन्होंने क्या किया, उसको एक तालिका बना लिया। उन्होंने एक टेबल बना लिया और डॉक्टर बोमोट का टेबल देखते हैं तो उन्होंने देखा ये खाने की चीज़ है, ये पचने में लगा समय है। अब पेट में अलग समय लगा है और गिलास में अलग समय लगा है। वही पाचक रस है, पेट में समय कितना लग रहा है और वही पाचक रस है, गिलास में कितना समय लगता है। कच्चा दूध देखते हैं, पेट में 2 घंटा 15 मिनट में पचता है और गिलास में 4 घंटा 45 मिनट में। उबला दूध 2 घंटे में पच जाता है और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में रखेंगे तो 8 घंटे। कम उबला अंडा 3 घंटे, गिलास में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा, केवल कच्चा अंडा, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, 1 घंटा 30 मिनट में पच जाता है और गिलास में 4 घंटे में। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा कि जो कच्चा अंडा है यहाँ पे, ये तुरंत, ये कच्चा अंडा है ये पेट में 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है। लेकिन अगर ये फेंटा गया हो या उबला गया हो या पूरी तरह उबला गया हो तो इसको जो होता है पचने में ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पर ग्लास में तो सबसे ज़्यादा समय लगता है और पेट में कम समय लगता है। तो इसका मतलब कि अंडों के साथ छेड़छाड़ न की जाए तो अंडा हमारे पेट में जल्दी पचता है। तो आप सोचिए कि क्या फ़ायदा हुआ इस पेट का। बहुत फ़ायदा हुआ इस पेट द्वारा। हम जान गए डॉक्टर बोमोट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी देख पाते हो? बिल्कुल हम देखे हैं। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब हिलाता डुलाता है। क्या करता है? खूब हिलाता डुलाता है। और वे ये भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। जब दुखी होता है या परेशान होता है तो पाचक रस पर भी असर पड़ता है, पाचक रस कम या ज़्यादा स्राव होता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारा पेट का पाचक रस या एसिड की तरह होता है। कोई लगता है कि एसिड है। क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना कि पेट में एसिडिटी हो गई है? बिल्कुल, कई बार हम खुद ही मालूम करते हैं कि पेट में क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, हमको इनो पीना चाहिए। तो जब एसिड रहेगा तभी तो एसिडिटी हो जाएगी। और
खासकर एसिडिटी कब होती है? जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या ठीक से खाना पचा न हो। हम जाते हैं कभी किसी पार्टी में, फंक्शन में, तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाना पचता नहीं है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या क्या कहा तुमने? पेट में गोली मार कर प्रयोग किया गया? अरे नहीं नहीं भाई, बाद में होने वाले प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? ये तुम्हारे पेट में भी तो ये होता होगा। अब आप लोग को क्या करना है? यहाँ पे सोचना है और डिस्कस करना है। क्या करना है? सोचना है। क्या सोचेंगे कि अगर डॉक्टर बोमोट की जगह तुम होते तो पेट के रस जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, और उस प्रयोग के नतीजे भी बच्चा बताओ। आप ये सोचकर आपको इसको आंसर देना है कि आप डॉक्टर की जगह होते तो क्या करते। अब क्या करना है आपको? ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, इसका पेट के अंदर की सारी पाचन क्रिया का इसके द्वारा हम अध्ययन किए हैं। पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में क्या होता है? पाचक रस होता है जो एसिड का कार्य करता है, और उसमें सारा भोजन क्या होता है? ये एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वो भोजन को क्या करता है? पचाने में सहायता करता है। हम लोगों ने यहाँ देखा।